5 साल में हाईएस्ट एवर अर्निंग हम लोगों ने की 1030 करोड़ की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17.5% की ग्रोथ है। इसी प्रकार माल लदान में हम लोगों ने पिछले साल के 0.6 MT के मुकाबले 0.69 MT लोड किया, जो हाईएस्ट एवर है पिछले 5 साल में। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में 88% की ग्रोथ हुई और इस साल हमने लगभग 331 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले साल के मुकाबले में, 106 करोड़ के मुकाबले में। कस्टमर सर्विसेज में जो प्लानेट 53 है उसमें खर्चे में 225% की वृद्धि हुई और हमने 106 करोड़ खर्च किए पिछले साल के 31 करोड़ के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारा पैसेंजर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है उसमें भी हम देश में चौथे स्थान पे हैं और सर्वोत्तम फीडबैक के मामले में हम लोग देश में जो है 5वें स्थान पे हैं सभी डिविजन्स में। सेक्शनल स्पीड हमने जो है 200% की इंक्रीज करके इस बार 258 किलोमीटर बढ़ाई है और 220 स्पेशल ट्रेन चलाई हम लोगों ने। साल में 2 बार हमने 100% पंक्चुअलिटी अचीव की और इसके अलावा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक देना होता है उसमें भी हम पूरे जोन में जो है हाईएस्ट ब्लॉक गिवर है। टिकट चेकिंग में भी सर, टिकट चेकिंग में 55 करोड़ रुपए हम लोगों ने इस साल कमाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और जोन में आई थिंक हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। ये सर माल ट्रेन के बारे में सर जी, माल ट्रेन के लदान जो बता रहे थे सर। हाँ, लदान के बारे में पिछले साल हम लोगों ने 0.6 MT लदान किया था, इस बार 0.69 MT की लदान हुई है। पिछले साल जो है हम लोगों ने रेक के मामले में 766 रेक लादे थे और इस साल 851 रेक की लदान हुई है। सर लास्ट ईयर के बनिस्पत इस बार यात्री संख्या कितनी बढ़ी सर? यात्री अर्निंग में जो है टोटल 15% की वृद्धि हुई है। संख्या में सर, यात्री संख्या में अभी चेक करके बता सर। और आगे क्या नया अचीवमेंट देने वाले हैं? हाँ, कुछ नया। अभी हमारा मुजफ्फरपुर पनियामा खंड की डबलिंग हो रही है, वो डबलिंग पूर्ण हो जाएगी तो और गति से ट्रेन चलने लगेगी। नए टर्मिनल जो हमने खोले हैं उससे नई ट्रैफिक कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और बाकी यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा जो है हमेशा हमारे ध्यान में है। हम अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स को और सुधारेंगे जिससे कि यात्रियों को बढ़िया तरीके से सेवा का मौका मिले हमें और उन्हें बढ़िया ट्रैवल एक्सपीरियंस हो। कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है सर मंडल में? हाँ, अमृत भारत के तहत 3 मेजर रीडेवलपमेंट हो रहे हैं और बाकी 19 लोकेशंस पे स्टेशंस का जीर्णोद्वार हो रहा है, वो प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है हमारे। क्या लगभग 81% की बढ़ोतरी है उसमें। कंटेनर लोडिंग में भी 10% की ग्रोथ हुई है, 567 रेक की जगह 629 रेक और RMG जो गिट्टी आती है, मतलब लास्ट रेक जो होता है हमारा, उसमें 50 रेक की बजाय जो है 72 रेक इस साल हम लोगों ने लोड की। नेक्स्ट, अर्निंग के मामले में पिछले 5 साल में हाईएस्ट एवर डिविजनल अर्निंग रही है हमारी और 17.5% की ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल हमारी अर्निंग 876 करोड़ रुपए थी, इस साल 1030 करोड़ रुपए रही है और कोचिंग में भी हाईएस्ट एवर अर्निंग रही है हमारी पिछले 5 साल में, जैसा आप देख सकते हैं 721 करोड़ था 22-23 में और 832 करोड़ है 23-24 में। गुड्स में भी जो है 43% की बढ़ोतरी हुई है, पिछले साल 108 करोड़ था, इस साल 156 करोड़ हमने गुड्स में अर्न किया है। नेक्स्ट, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन में भी इस बार डिवीजन काफी आगे रहा है और डेल मदद आप सबों को पता ही होगा, उससे सारी पैसेंजर फीडबैक आती रहती है, तो उसके बेसिस पे परसेंटेज अनसेटिस्फैक्टरी फीडबैक में हम लोग चौथे नंबर पे हैं पूरे देश में नीचे से। मतलब सबसे कम जो फीडबैक अनसेटिस्फैक्टरी आ रही है वो हम लोग की आ रही है। पहले नंबर पे इज्जत नगर है, फिर अजमेर है, फिर बीकानेर है और फिर चौथे नंबर पे समस्तीपुर डिवीजन है। नेक्स्ट, और एक एक्सीलेंट फीडबैक भी आती है इसमें रेल मदद में, तो उसके बेसिस पे हम लोग पूरे देश में 5वें नंबर पे हैं। करीब 9200 लोगों ने एक्सीलेंट फीडबैक दी हमें और फर्स्ट पोजीशन पे बॉम्बे डिवीजन है जिनको 13,000 के आसपास एक्सीलेंट फीडबैक मिली। लखनऊ नॉर्थ ईस्टर्न है जिसको 13,000 मिली और दिल्ली डिवीजन को 12,000 मिली। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में भी हाईएस्ट एवर कैपेक्स हुआ है, 32 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और प्लानेट 53 होता है हमारा जो कस्टमर सर्विसेज के लिए होता है,
उसमें भी हाईएस्ट एवर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है। पिछले साल 31 करोड़ खर्च किया था हम लोगों ने कस्टमर सर्विसेज के लिए। इस साल हम लोगों ने 103 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसमें 225% की इंक्रीज हुई है। तो इससे मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। रही बात सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो पूरे जोन में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस के ब्लॉक्स करीब 59,000 घंटे इस साल हम लोगों ने दिए हैं बाकी डिविजन्स की तुलना में, जबकि बाकी डिवीजन काफी बिजी होते हैं। हमारा भी सिंगल लाइन सेक्शन है, 1200 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी हमने 59,000 घंटे का ब्लॉक दिया है मेंटेनेंस के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ ही साथ सेक्शनल स्पीड हमने पिछले साल 92 किलोमीटर की बढ़ाई थी। इस साल हम लोगों ने 280 किलोमीटर सेक्शनल स्पीड बढ़ा दी है, जो कि 200% की इंक्रीज है। अब 280 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है। इसी तरह से रेल की डिस्ट्रेसिंग होती है, मतलब उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं उनको डिस्ट्रेस करना पड़ता है। पिछले साल 85 किलोमीटर कर पाए थे, इस साल हम लोगों ने 217 किलोमीटर किया है। और इसी तरह से डीप स्क्रीनिंग होती है ट्रैक की। पिछले साल 98 किलोमीटर था, इस साल 150 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। संपर्क फाटक जो है पिछली बार 16 बंद कर पाए थे, इस बार हम लोगों ने सबवे बना के और आरओबी बना के 25 संपर्क फाटक जो है बंद किए हैं। इससे जो नॉर्मल रोड पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा जो है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जो पूरे जोन में बेस्ट है, हाईएस्ट नंबर है। इसी तरह से 32 ब्लॉक सेक्शन में हम लोगों ने ऑटोमेटिक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाया जो कि बेस्ट इन जोन है। 18 लेवल क्रॉसिंग गेट्स को इंटरलॉक किया, ये भी हाईएस्ट नंबर है जोन में किसी भी डिवीजन द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड जो बूम होता है वो लगाया हमने 38 नंबर इंटरलॉक गेट्स पे, वो भी जोन में हाईएस्ट नंबर है। बाकी फायर अलार्म सिस्टम हमने 74 स्टेशन पे लगाया, वो भी बेस्ट इन जोन है। इस साल 2 बार हम लोग 100% पंक्चुअलिटी पाके पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पे रहे। और 8 हमने नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की, 35 नए स्टॉपेज दिए गए डिवीजन में और 220 स्पेशल ट्रेन चली। उसके बावजूद हमारी पंक्चुअलिटी जो थी, आई थिंक हम 3rd नंबर पे थे पूरे जोन में। और सीआरएस इंस्पेक्शन भी हुए करीब 9 के आसपास। उसके बावजूद हम लोगों ने जो है काफी पंक्चुअलिटी मेंटेन की है। बाकी एक हम लोगों ने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अडानी के साथ खोला है जोगियारा में, जिसमें गेहूं की साइलोज जो हैं उसकी स्टोरेज होगी, वो भी नया खोला है। 3 नए गुड्स टर्मिनल खुले हमारे बिहारीगंज में, महदेल में और प्रतापनगर में। 2 जगह हमने नई ट्रैफिक कैप्चर की, हरिनगर में मोलासेस की लोडिंग की और सहरसा पूर्णिया में जो है प्याज की लोडिंग की हम लोगों ने। इसी तरह से जो हमारा रक्सौल में कंटेनर टर्मिनल है, उसमें सिंगल डे में हमने 8 कंटेनर रेट रिलीज की, उनकी रिकॉर्ड है। और पहली बार हम लोगों ने मतलब नए रूट्स पे ट्रैक ट्रेन चलाई, ट्रैक ट्रेन जो बिना रुके मालगाड़ी चलती है, सहरसा भागलपुर सरकटिया सेक्शन में। और 6 हमने लॉन्ग हॉल सेक्शन चलाया, जो कि पहले होता था कि सिंगल लाइन सेक्शन में आप लॉन्ग हॉल नहीं चला पाएंगे क्योंकि फिर क्रॉसिंग नहीं हो पाती है, बट फिर भी हम 6 लॉन्ग हॉल चला पाए। तो ये छोटा सा जो उपलब्धियों का वो था आप लोगों के समक्ष पेश किया।